यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2026 के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे। आज आप सभी लोगों को मैं बता देती हूँ कि आप लोगों के लिए ऑलरेडी 11 जून हो गया है और 22 जून को आप लोगों का एग्जामिनेशन स्टेटेड है, 22 तारीख को आपका एग्जाम। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 10 दिन आपके पास बचे हैं, टू बी प्रीसाइज एकदम 10 दिन और 10.5 दिन बोल दीजिए, क्योंकि उसके बाद तो आपसे पढ़ाई होगी नहीं और डिफिकल्ट भी हो जाएगा पढ़ाई करना। बट हम सभी लोग जानते हैं कि जेआरएफ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर योगदान कोई देने वाला है तो आप लोगों का यूजीसी नेट का पेपर 1 देने वाला है, जो कि आप सब लोग जानते हो कॉमन पेपर है, जनरल पेपर है, सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो। अब जब पेपर 1 पढ़ाना मैं शुरू करती हूँ या कभी भी आप पेपर 1 पढ़ना शुरू करोगे तो सिलेबस देखते हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो, ये सारी चीजें आप करते हो। और ये मैं भी आपके लिए करती हूँ, चाहे पेड बैच हो चाहे यूट्यूब हो, हमेशा आपको एक ब्लूप्रिंट बताती हूँ। टॉप 50 टॉपिक्स भी मैंने अभी आपको कुछ दिनों पहले बताए थे। अब मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाले हूँ मेरे वो सीक्रेट टॉपिक्स, मेरे वो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि आपके इस बारी एग्जामिनेशन के लिए बहुत सर्टेन होंगे। तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, छोटा सा वीडियो बना रही हूँ, उम्मीद करती हूँ हेल्पफुल होगा। अगर हेल्प हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आए हो तो शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप सभी लोग प्रिपेयर करना चाहते हो फॉर दिसंबर 2026 तो यूजीसी नेट का कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 का जेआरएफ अड्डा का प्रीमियम बैच मैंने लॉन्च कर दिया है। यू कैन स्टडी विद अस। हमारे डेडिकेशन, पैशन और हमारे सिलेक्शन रेट के साथ में आप भी जुड़ सकते हैं और पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 12 महीने के लिए बैच होता है, 12 महीने की वैलिडिटी देने वाले हम हैं और इसमें सब कुछ आपको मिलता है लाइव। ठीक है, पेपर 1 ओनली भी ले सकते हो, ओनली पेपर 2 भी ले सकते हो, पेपर 1 प्लस पेपर 2 भी आप लोग ले सकते हो। अब मैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि देखो ये इसके 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसके 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आज मैं आप लोगों को जो है ना वो एकदम लिस्ट के अंदर बताने वाली हूँ मेरे अकॉर्डिंग यूनिट वाइज कि इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। टॉपिक नंबर 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड। चलिए आइए इसी से शुरुआत करती हूँ। मेरे लिए इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर अगर मैं आप लोगों को बोलूं जो सबसे जरूरी चीज है वो है आप सभी लोगों के टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथोडोलॉजी। और इसमें भी लेटेस्ट टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर जो है वो आपके जम के सवाल बनने वाले हैं। ठीक है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें आपके टीचर सेंट्रिक और आपके स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग मेथड्स भी आ जाते हैं। और इसके अलावा जो मुझे लगता है आपके लिए जरूरी है वो है आप लोगों का टीचिंग एड्स वाला टॉपिक, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम वाला टॉपिक। देन अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हमारे लिए जो नेक्स्ट यूनिट है वो है आप लोगों की रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट। और रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट तो क्योंकि मैं ही पढ़ाती हूँ आपको तो मुझे ऐसा लगता है कि इस यूनिट से ही आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है, क्योंकि ये यूनिट का एम्फेसाइज एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है। मेरे अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन आपके लिए जरूरी है, मेजरमेंट वेरिएबल्स वाला टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। देन आप लोगों के लिए हाइपोथेसिस वाला टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बोलूंगी कि बहुत कम बच्चे डेटा कलेक्शन वाले टॉपिक पर ध्यान देते हैं, आपकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पे ध्यान देते हैं, तो प्लीज आप ये टॉपिक्स को अच्छे से करके जाइएगा। देन मैं आप लोगों को बोलूं कॉम्प्रीहेंशन, तो कॉम्प्रीहेंशन के अंदर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त जो है वो है आप लोगों का पैसेज एनालिसिस वाला पार्ट, आपको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। देन आपके लिए कम्युनिकेशनल यूनिट की अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है मास मीडिया के ऊपर और कम्युनिकेटिंग मॉडल्स के ऊपर। ये 2 टॉपिक मैं आपको यहाँ पर बता के जाना चाहती हूँ। मैथमेटिकल रीजनिंग, मुझे पता है इसको लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं, बट फिर भी मैं अगर आपको बोलूं इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो मेरे लिए वो है स्पीड एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक। और क्योंकि डीआई के अंदर भी रेशियो और परसेंटेज काम आता है तो ये डीआई और मैथमेटिकल रीजनिंग दोनों में आप मान के चल लीजिए। मैथमेटिक्स के अंदर मुझे लगता है कि ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पर मैं हमेशा बोलती हूँ आर्गुमेंटेशन, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, फैलेसीज बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि आपके लिए जो मोड्स एंड फिगर है ना वो बहुत जरूरी है, स्पेशली एसपीएम वाला तो टॉपिक है ना उसको आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर बहुत सारे टाइप के आ सकते हैं, पर सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों का परसेंटेज और रेशियो डीआई, ये सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए जिन पर आपको काम करना चाहिए। देन आता है आप लोगों का आईसीटी यूनिट। अब मैं आईसीटी यूनिट के बारे में बोलूं तो भी वही वाली चीज बोलूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं पढ़ाती हूँ। सबसे ज्यादा आईसीटी यूनिट आप लोगों के लिए याद करने वाला टॉपिक है ना, सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर चीजें याद है तो 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों का मेमोरी टॉपिक आपको गलती से भी छोड़ के नहीं
नहीं जाना है, इंटरनेट वाला टॉपिक आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। नंबर सिस्टम पिछली बार कम आया था, दिसंबर 2025 के अंदर कम आया था, तो इसीलिए कह रही हूँ नंबर सिस्टम पर फोकस करना, क्योंकि इस बार आने के चांसेस काफी अच्छे हैं। देन कम्स मैलवेयर्स, ये वाला टॉपिक आपके लिए जरूरी है। फिर आता है आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। देखो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन दो ऐसे यूनिट है जो बहुत ज्यादा रटने वाले यूनिट्स है। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप लोगों के लिए एमडीजी एसडीजी तो इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी आप लोगों के प्रोटोकॉल्स हैं और एनवायरमेंटल लॉज है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि अभी आप लोगों का ऑयल क्राइसिस वाला टॉपिक बहुत ज्यादा बूम पे रहा है। तो ये जो आप लोगों का करंट अफेयर है ना, इससे रिलेट करके आपकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, मेरा एक्सपेक्टेशन यही कहता है। देन आप सभी लोगों के लिए आता है हायर एजुकेशन यूनिट, और हायर एजुकेशन के अंदर तो मैं कुछ भी कर लूं, आप कुछ पढ़ के जाओ या ना पढ़ के जाओ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। इसमें आपके रिसर्च के, आईसीटी के और टीचिंग के जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं वो भी सब जरूरी है, सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स आपके लिए जरूरी है। तो गवर्नेंस वाला पार्ट और आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाला पार्ट, ये तो करना ही है। इसके अलावा मेरे हिसाब से आपको जो एक नेक्स्ट यूनिट करके जानी चाहिए वो है आपकी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज का टॉपिक, है ना। ओपन यूनिवर्सिटीज कौन सी है, डीम्ड कौन सी है, कब कौन सी आई थी, कौन किसके लिए फेमस है, ये वाला पार्ट हो गया। देन आते हैं, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जो आप लोगों के टॉपिक्स होते हैं ना, उन टॉपिक्स के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड टॉपिक जो है ना, वो मुझे देखो ये लिस्ट लगती है, ये दिसंबर 2026 और दिसंबर 2000 जून 2000 जो आप लोगों का 25 है और दिसंबर 2025 जो है ना, उसके बिहाफ पर मैंने एक लिस्ट लिखी है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो ये पीडीएफ जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे भी डाल दूंगी, यू कैन ऑफ कोर्स सी इट। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग जो है वो इन टॉपिक्स के ऊपर जरूर फोकस करोगे। अब देखो यहाँ पर मैं आपको दो प्लेलिस्ट देकर जा रही हूँ। एक प्लेलिस्ट है जो सुबह 9 बजे जेआरएफ अड्डा के ऊपर डेली अपने 10 दिन के 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 10 एक्सपेक्टेड यूनिट्स के 50 क्वेश्चन ईच डे करवा रही हूँ। रिसर्च के करवा चुकी हूँ, टीचिंग के आप लोगों को करवाने वाली हूँ कल सुबह 9 बजे, आज आईसीटी के सुबह करवाए थे। तो आप लोगों के लिए जो है वो पेपर 1 के अंदर मेरी यूनिट वाइज, जैसे रिसर्च के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड जो होंगे, आईसीटी के 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगता है आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, उनको मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो चाहो तो जाकर देख लेना, 50 मिनट का वीडियो है, काम आ जाएगा। कल सुबह टीचिंग एप्टीट्यूड का करूंगी। अगर अब आप इनको थ्योरी में रिवाइज करना चाहते हो तो मैंने आप लोगों के लिए जो है वो मैराथॉन्स ऑलरेडी लिए थे, 4 से 5 महीने हो गए इन मैराथॉन्स को, क्योंकि दिसंबर 2025 के लिए लिया था। रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर है, तो 2x पे लगा के अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग देख सकते हो। ये आपकी 10 की 10 यूनिट की मैराथन है, इसमें मैथ्स भी है, डीआई भी है, हायर एजुकेशन भी है, सब पढ़ाया मैंने। तो ये आप लोग जो है वो यूज कर सकते हो। हमेशा याद रखना, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पेपर 1 आपको जेआरएफ दिलवाता है, पर उस पेपर 1 को अगर थोड़ा स्मार्टली टैकल कर लोगे तो आप सभी लोगों के पेपर 2 का लोड बहुत कम हो जाएगा। अब आप सभी लोगों को आज कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, ये तो बताओगे ही आप। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दोगे, पर आपको ये बताना है कि जब आप सभी लोग मॉक टेस्ट देते हो, पेपर सॉल्व करते हो, तो आपके पेपर 1 के अंदर कितना स्कोर बनता है इंडिविजुअली और पेपर 2 में कितना बनता है, अपने सब्जेक्ट के साथ लिखकर बताना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए उसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जुगाड़ लेकर आने वाली हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सब्जेक्ट के साथ पेपर 1 में कितना स्कोर कर रहे हो इंडिविजुअली और पेपर 2 के अंदर कितना कर रहे हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। रात को 8 बजे मिलूंगी कंप्यूटर साइंस के हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर फॉर कंप्यूटर नेटवर्किंग। गुड लक।